Hello students, you are welcome. In this video, we are going to study class 9th mathematics chapter 2 polynomials और टॉपिक क्या है algebraic identities. तो identities इसमें पढ़ने वाले हैं and we have already studied these 4 identities in class 8. क्लास 8 में इसको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं x plus y होल स्क्वायर या a plus b होल स्क्वायर जिस भी फॉर्म में लर्न किए होंगे. x plus y होल स्क्वायर इज x स्क्वायर plus 2xy plus y square. X minus y whole square is equal to x square minus 2xy plus y square. And the third is x minus y into x plus y, that is x square minus y square. And fourth is x plus a into x plus e. B is equal to x square plus in bracket a plus b into x plus ab. These 4 identities we have learned, we have studied इन क्लास 8 ऑलरेडी. ओके, अब इसका भी यूज आपके क्लास 9th में क्वेश्चंस इस पे भी होंगे. बट इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ बहुत सिंपल सा है. ये स्क्वायर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको यही मिलने वाला है. ठीक है, ये क्या है? स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल. ये भी क्या है? स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल. ओके, तो क्या करें? अगर स्क्वायर करना है x प्लस वाई होल स्क्वायर, इसका मतलब होता क्या है? x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई. इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई प्लस एक्स वाई, वाई इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. सिंपली क्या बन जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. ऐसे ही सेकंड का भी प्रूफ है. ये फर्स्ट, ये सेकंड. ओके, थर्ड में क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो राइट साइड देखिए, इसको आप जब सॉल्व करेंगे आपको क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. हाउ? लुक हियर, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई कर लें. ओके, देन यू विल गेट x into x square, x into y plus xy, minus y into x minus xy and minus y square. देखिए minus xy cancel out, then you will get x square minus y square. That is the third identity. ऐसे ही फोर्थ है, फोर्थ दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फाइनली यही मिल जाएगा. ठीक है, ये प्रूफ बता रहा हूँ, बहुत सिंपल से प्रूफ है दोनों लाइन के. यहाँ भी दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे. क्या क्या? x plus a into x plus b, then you will get multiply by x, you get x square x into b, that is bx. कांस्टेंट को पहले लिख देते हैं. ठीक है, bx. फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा ax एंड प्लस a into b. तो यहाँ पे कॉमन लेंगे. देखिए x कॉमन होकर क्या मिल जाएगा? a plus b. x कॉमन a plus b, x स्क्वायर प्लस ab. ये हो गया फोर्थ फार्मूला. इतना हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, इसका ये प्रूफ रहा. ठीक है, अब इस फार्मूले को डिफरेंट वे में यूज करना आपको आना चाहिए. कोई पूछ ले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, आप बोलोगे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 2xy. ठीक है, इसके डिफरेंट क्या फॉर्म हो सकते हैं, इसको इसके आगे हम लोग सीखते हैं. लुक एट द फर्स्ट आइडेंटिटी x प्लस वाई होल स्क्वायर. अगर यहाँ से फाइंड करना हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो क्या मिलेगा? देखिए मैं डिफरेंट से निकाल रहा हूँ. तो क्या बन जाएगा? ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, you have to transpose 2xy on the left hand side, then you will get x plus y whole square, x plus y whole square and minus 2xy minus 2xy. तो ऐसे आप x plus y, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं. इसी का जो है डिफरेंट फॉर्म में चेंज कर दिए. ओके, यहाँ से आ जाएगा ये. फिर देखते हैं, यहां से भी आप निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये तो फर्स्ट था. अगर सेकंड से बात करें, सेकंड, तो यहां से क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सेकंड आइडेंटिटी यहां से क्या मिल जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर एंड माइनस क्या बन जाएगा? हो जाएगा प्लस 2xy. इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ये दो तरीके से आप निकाल सकते हैं सिंपली. एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 2xy. जब आप करेंगे एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, देन यू विल गेट प्लस 2xy अलॉन्ग विद, देन यू गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो इसको ऐसे इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं. ऐसे यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अगर आपको फाइंड करना हो एक्स माइनस वाई तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई. या x माइनस वाई फाइंड करना हो तो एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई चेंज कर सकते हैं. x यहाँ पे फोर्थ हुई. अब इन दोनों का यूज सबसे ज्यादा है.
इन दोनों का यूज हम लोग क्वेश्चन से बहुत आगे करेंगे अभी, ठीक है। अभी इसको आप नोट कर लें बस, यही फर्स्ट और सेकंड को इस फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आफ्टर दिस 4 आइडेंटिटीज नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम मोर आइडेंटिटीज। नाउ आइडेंटिटी नंबर 5 इज x plus y whole cube is equal to x cube plus y cube plus 3xy into x plus y। इस फॉर्म में आप लर्न करो, यूज करो, या इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में अंदर में मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा 3x² प्लस 3xy²। इस दोनों फॉर्म में यूज करते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, वहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। तो ये इसे फिफ्थ ऐसे यहाँ पे सिक्स्थ भी है, यहाँ पे नेगेटिव हो गया तो x माइनस वाई होल क्यूब हो जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई। ओके, इसको भी एक्सपेंड करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने पे क्या बन जाएगा माइनस 3x² प्लस 3xy²। तो यहाँ पे दोनों तरीके से आप इसको लर्न करना है, क्वेश्चन में यूज भी करते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ और सिक्स्थ देखिए सिमिलर पैटर्न पे है, तो एक इसको प्रूव करते हैं। प्रूव मींस सिंपली मल्टीप्लाई कर देना। देखते हैं सिक्स्थ, देखिए राइट साइड में क्या करेंगे x माइनस वाई होल क्यूब, x माइनस वाई होल क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू कैन राइट x माइनस वाई इंटू x माइनस वाई होल स्क्वायर। यू कैन राइट x माइनस वाई होल क्यूब एज x माइनस वाई इंटू x माइनस वाई होल स्क्वायर। ओके, एंड यू नो x माइनस वाई होल स्क्वायर इज x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये तो होता है, स्पेंड करेंगे तो अब x माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहले x से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे में, तो क्या बन जाएगा x क्यूब माइनस 2x² वाई प्लस xy² प्लस xy²। ओके, माइनस वाई से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बन जाएगा माइनस x² वाई, पहले x तब y आपको बोलना है, माइनस x² वाई, कहाँ पे देखिए यहाँ पर है माइनस x² वाई एंड माइनस माइनस प्लस 2xy² प्लस 2xy² एंड माइनस इंटू प्लस माइनस वाई क्यूब। सॉल्व करने पर क्या बनेगा देखिए x क्यूब, ये क्या बन गया माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3x² प्लस 3xy² माइनस वाई क्यूब, माइनस वाई क्यूब, देखिए ये लिखा है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² प्लस 3xy²। चाहे तो आप ऐसे लिख लें x क्यूब माइनस वाई क्यूब, x क्यूब माइनस वाई क्यूब, एंड इन दीज टर्म्स जो कॉमन है कॉमन कर लें, तो कर रहे हैं माइनस में कॉमन, माइनस 3xy कॉमन करेंगे क्या मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ मिल जाएगा माइनस वाई। तो इस फॉर्म में भी आपका आंसर देखिए ये है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई। तो ऐसे ही आपका फिफ्थ और सिक्स दोनों का एक तरह से ये प्रूफ है, मैंने राइट साइड में कर लिया है। अब देखते हैं सेवंथ और एट्थ। सेवंथ क्या है x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y²। यहाँ पे 2 नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या ओनली क्या माइनस xy का कोएफिशिएंट 1 है, तो जब भी यहाँ प्लस होता है तो ब्रैकेट में प्लस आता है, यहाँ पे अंदर में माइनस होता है, ठीक है। मिस्टेक इसी में होता है, कहाँ पे लगाए माइनस कहाँ लगाए प्लस, इस फार्मूले में ध्यान देना है। x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y²। केवल माइनस अंदर में रहेगा जब प्लस हो, तो यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस कौन सा होगा xy, वो भी ओनली xy है, यहाँ पे 2 नहीं होगा। ऐसे एट्थ है x क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो पहले माइनस आ जाएगा x माइनस वाई इंटू ये पूरा पॉजिटिव रहेगा x² प्लस xy प्लस y²। तो ऐसे ही इसको भी आप प्रूव कर सकते हैं। सेवंथ और एट्थ इसका एक पार्ट देखते हैं, ठीक है, मैं राइट साइड में इरेज कर देता हूँ। लुक तो इसमें एट्थ को प्रूव कर रहा हूँ। एट्थ में क्या है x माइनस वाई इंटू, जिधर से इंटू की फॉर्म में वही लेके सॉल्व करें, मल्टीप्लाई कर लेंगे। x क्यूब माइनस वाई क्यूब ये बनाना बहुत डिफिकल्ट जॉब है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आप ये ला सकते हैं। तो कौन सा लेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड, एट्थ कर रहा हूँ मैं। राइट हैंड साइड में क्या है x माइनस वाई इंटू x² प्लस xy प्लस y²। ओके, सॉल्व करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है x इंटू x² x क्यूब, x इंटू xy दैट इज x² y, x इंटू y² xy²। नाउ मल्टीप्लाइंग बाई
माइनस वाई, तो क्या होगा देखा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस में होगा एक्स स्क्वायर वाई विद माइनस साइन, एक्स स्क्वायर वाई देखिए यहाँ पर है माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ओके, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस देखिए एक्स इंटू वाई वाई स्क्वायर, और लास्ट में हो जाएगा माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई। देखिए सेम साइन यहाँ पे सेम टर्म है बट साइन का डिफरेंट है, जीरो हो गया। देन यू विल गेट फाइनली एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, हेंस वी हैव प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलर टू सेवंथ आइडेंटिटी, सेवंथ भी ऐसे आप प्रूव कर सकते हैं। ओके, इसको भी नोट कर लें। Now look here, you can find the value of x cube plus y cube also with the help of this identity। यहाँ से भी आप x cube plus y cube फाइंड कर सकते हैं। देखिए x cube plus y cube, इसको इस साइड ट्रांसपोज करना होगा, और यहाँ से x क्यूब माइनस वाई क्यूब फाइंड कर सकते हैं, इसको ट्रांसफर कर देंगे, जैसे यहाँ पे फाइंड किए हैं। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब, x क्यूब माइनस वाई क्यूब, टू डिफरेंट वेज में भी आप फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं पहले फिफ्थ से, ठीक है। अगर फिफ्थ से हम लोग फाइंड करें, क्या फाइंड करने वाले हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, इन सबको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे। देखिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, पूरा ये एक टर्म है, तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, ऐसे ही सिक्स से आप फाइंड कर सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्या आएगा यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल क्यूब, एक्स माइनस वाई होल क्यूब, देखिए प्लस बन जाएगा, प्लस 3xy इन ब्रैकेट x माइनस वाई इन ब्रैकेट x माइनस वाई। ये यहां से भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, सिंपली ब्रैकेट में यूज कर रहे हैं, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस वाई होल क्यूब प्लस 3xy इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, कहीं ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो इसको भी आप नोट कर ले फाइनली। नाउ आइडेंटिटी नंबर 9 इज स्क्वायर ऑफ ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का स्क्वायर है, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे प्लस और माइनस से ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz एंड प्लस 2zx, ये होता है। तो सिंपली यहाँ भी क्या करना है, होल स्क्वायर इसको दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, आपको ये मिल जाएगा। मैं प्रूफ दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे। तो x प्लस वाई होल स्क्वायर मतलब होता क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर मीन्स क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रेक कर दिए और सिंपली मल्टीप्लाई कर लेना है, आपको मिल जाएगा। क्या होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई प्लस एक्स वाई, x इंटू जेड प्लस जेड एक्स। मैं एक साइक्लिक आर्डर लिख रहा हूँ, एक्स वाई जेड, ये होता है साइक्लिक आर्डर। अगर यहाँ पे x बोलेंगे तो y, उसके बाद z, तो क्या बोलेंगे एक्स वाई जेड या जेड एक्स वाई, ऐसे साइक्लिक आपको चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड, ऐसे आपको याद करने में आसानी रहेगी, ये ध्यान रहेगा। तो अभी हम लोगों ने केवल x से मल्टीप्लाई किया है, अब किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, y से पूरे टर्म में। तो क्या हो जाएगा, देखिए y से करेंगे तो प्लस वाई एक्स मीन्स एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ये हो गया। ओके, प्लस y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, मैं यहाँ दे रहा हूँ वाई स्क्वायर प्लस y इंटू जेड मीन्स क्या हो गया, वाई जेड, वाई जेड, आगे टर्म बढ़ा दे रहा हूँ वाई जेड। जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लिखना है, बाकी अलग कर दो, वाई जेड। वाई से भी मल्टीप्लाई करती है, नाउ जेड से मल्टीप्लाई करना है, जेड इंटू एक्स, क्या बोलेंगे जेड एक्स, देखिए यहाँ पर है, तो हो गया जेड एक्स, जेड एक्स, जेड इंटू वाई तो वाई जेड, देखिए यहाँ पर था प्लस वाई जेड एंड लास्ट इज जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर मिल जाएगा फाइनली, जेड स्क्वायर। तो पूरा सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर
प्लस क्या बन गया ये 2xy प्लस 2zx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। देखिए ये ऊपर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। यही है अरेंजमेंट, यहाँ पे ऑर्डर में केवल डिफरेंस है, ठीक है। तो यही सेम ऐसे आप मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेंगे। तो आपका ये 9th आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, इसको नोट कर लें। अब यहाँ पर देखते हैं इस आइडेंटिटी को किस डिफरेंट कितने वे में हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए यही सेम चीज आप ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन कर लें तो क्या मिल जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहां से आप चाहें तो इसकी वैल्यू फाइंड कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या मिलेगा, लिख सकते हैं यू कैन आल्सो राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, इस पर आएंगे इधर तो माइनस बन जाएगा -2 एक्स वाई प्लस वाई जेड plus zx. Okay, if you have to find the value of x square plus y square plus z square, you have to transpose this on the left hand side and you will get x square plus y square plus z square is equal to x plus y plus z whole square minus 2 times this value xy plus yz plus zx। तो इस फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हैं। ये फर्स्ट था, सेकंड, ये थर्ड, ठीक है। ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू। आप चाहें तो इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। इसकी वैल्यू कैसे आएगी, इसको इधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा। देखिए क्या बन जाएगा, और ध्यान से देखिए ये बन जाएगा, निकाल रहे हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू, इसको ट्रांसपोज करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या मिलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, सब एक साथ आएगा माइनस में, माइनस कॉमन कर लो, यू गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आएगा 2 टाइम्स की वैल्यू है। अगर केवल इसकी बात करें तो क्या होगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये तो है 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू होगा होल स्क्वायर से ये माइनस कर दिए। अगर यहाँ पे 2 हटाना है, केवल इसकी वैल्यू फाइंड करके 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा होल अपॉन 2, पूरे से 2 को डिवाइड करना पड़ेगा, ये लिख देंगे बाहर, यहाँ लिख सकते हैं 1/2 कॉमन करके, ठीक है। ये हो गया होल अपॉन 2, क्या हो गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू। तो इस तरह से आप कई तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। आइडेंटिटी नंबर 10 इज x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब minus 3xyz is equal to x plus y plus z into x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus zx। ये है, तो इसको भी प्रूव करना है तो सिंपली इसका राइट साइड मल्टीप्लाई कर लो, आपको यही लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं इसको। तो देखते हैं राइट हैंड साइड। ओके, मैं डायरेक्ट यहीं से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या है x से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड, ओके, एंड माइनस जेड एक्स स्क्वायर। एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे वाई से, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, देखिए यहाँ पे आएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, वाई से मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर वाई, ये देखिए हो गया प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, अलग कर दो, वाई क्यूब नहीं आया था अभी, प्लस वाई क्यूब, ठीक है, प्लस वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर, कहीं पे नहीं है वाई जेड स्क्वायर, नो, तो प्लस वाई जेड स्क्वायर वाई इंटू दिस माइनस एक्स वाई स्क्वायर, माइनस एक्स वाई स्क्वायर, देखिए यहां पर है
फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर जेड, माइनस वाई स्क्वायर जेड, माइनस वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर कहीं पे है नो, तो यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर जेड, एंड लास्ट वन इज एक्स वाई जेड, माइनस एक्स वाई जेड, माइनस एक्स वाई जेड। वाई से भी मल्टीप्लाई कर लिए, अब जेड से मल्टीप्लाई करते हैं पूरे में, हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर जेड देखिए यहाँ पर है प्लस जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है, जेड इंटू वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड देखिए यहाँ पर है प्लस में रहेगा वाई स्क्वायर जेड, एंड प्लस जेड क्यूब, अलग कर दीजिए इसको, प्लस जेड क्यूब, यहां तक हो गया। नाउ जेड माइनस एक्स वाई जेड हो जाएगा, माइनस एक्स वाई जेड, यहां मल्टीप्लाई करिए तो माइनस वाई जेड स्क्वायर, माइनस वाई जेड स्क्वायर देखिए यहां पर है माइनस वाई जेड स्क्वायर, एंड लास्ट इज माइनस जेड स्क्वायर एक्स, देखिए यहां पर है माइनस या एक्स जेड स्क्वायर, माइनस एक्स जेड स्क्वायर। इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा फाइनली, देखिए आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। फिर देखिए कैंसिल, जीरो हो गया, यहाँ ये जीरो होगा, ये जीरो हो गया, और ये जीरो हो गया, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, डिफरेंट साइन है सेम वैल्यू, जीरो हो गया। क्या बचा, ये तीनों बच गए, माइनस 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 कितना बच जाएगा, माइनस 3xy जेड। तो सिंपली इसको आप ऐसे प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्या था, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस वी हैव प्रूव्ड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सिंपली मल्टीप्लाई करना है, जब भी आइडेंटिटीज का प्रूफ पूछे जहां पे मल्टीप्लाई जिस साइड में हो उसी को आप करो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर सिंपली मिल जाएगा। इधर से ब्रेक करना डिफिकल्ट है, फैक्टराइज करना डिफिकल्ट है, बट मल्टीप्लाई करना क्या इजी होता है। तो आप जब भी प्रूफ पूछे तो मल्टीप्लाई करो, फैक्टराइज मत करो, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट और भी आइडेंटिटीज हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उसको भी समझ लेते हैं। लुक हियर, जो यहाँ पे लिखा है इतना एक्सप्रेशन, इसको भी आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो। देखिए कैसे, अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसी को आप किसी अदर फॉर्म और फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैं ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड, कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं, 2 से डिवाइड भी कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, ओके, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx माइनस 2zx। कोई चेंज तो किए नहीं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से डिवाइड, तो आपको देखिए फाइनली यही मिलेगा। बट चेंज क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 बार आ गया, वाई स्क्वायर 2 बार आ गया, जेड स्क्वायर 2 बार आ गया। हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान दें अंदर में, मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में लिख रहा हूँ एक माइनस 2xy, माइनस 2xy, इसको मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया। बात समझ में आई। एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ से केवल सिंगल लिया है, एक लिया है, एक यहाँ से मैंने लिया है वाई स्क्वायर, यहाँ से क्या लिया है एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2xy। आपको दिख रहा है फोटो, क्या बन जाएगा, ये x माइनस वाई होल स्क्वायर बनने वाला है। अभी आगे देखते हैं, फिर क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर, उसके बाद वाई जेड है, लेते हैं यहाँ से एक वाई स्क्वायर, प्लस में ले रहा हूँ मैं एक वाई स्क्वायर, देखिए वाई स्क्वायर 2 हो गया, प्लस जेड स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर मैंने भी सिंगल लिया हुआ है, जेड स्क्वायर केवल एक बार लिया हुआ है, 2y स्क्वायर यूज में आ चुका है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर, तो क्या होगा, वाई जेड चाहिए हमको, हो गया माइनस 2yz माइनस 2yz। यह क्या बनने वाला है, y माइनस जेड होल स्क्वायर। अब क्या करें, जो बचा हुआ, बचा क्या है, z और x, फिर मैं लिख रहा हूँ प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए z भी यूज में आ गया, x भी यूज में आ गया, और क्या बचा हुआ है, माइनस 2zx माइनस 2zx, बीच में प्लस का साइन है। नाउ यू कैन राइट 1/2 इन ब्रैकेट, ये क्या लिखा है, x माइनस वाई होल स्क्वायर, x माइनस वाई होल स्क्वायर, ये क्या लिखा है, प्लस
वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो बहुत ही यूजफुल है इस केस में। क्या था ये, किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स की वैल्यू इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसका भी यूज क्वेश्चंस में होता है, नोट कर लें। Then look here, so we can substitute the value of this in the form of this। इसके स्थान पे आप ये रख सकते हैं, तो इसका एक और लिखने का तरीका आपको मिल जाएगा, डिफरेंट फॉर्म उसका मिल जाएगा, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसको आप इससे रिप्लेस कर दें तो क्या बन जाएगा देखते हैं, ठीक है। Then look here, x cube plus y cube plus z cube माइनस 3xyz इज इक्वल टू, इसके स्थान पर रखना है हाफ इंटू दिस, तो 1/2 देखिए मैं यहाँ पे रख सकता हूँ 1/2 एक साथ बाहर, क्या मिलेगा यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। 1/2 मैंने लिख दिया, अब क्या बचा, ये ब्रैकेट में है, ये हो जाएगा इन ब्रैकेट x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये आपको मिलेगा। ओके, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो आप चाहे ऊपर जो लिखा है ऐसे आप इसको लर्न कर ले, या इसका यूज इस तरह से भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आपको याद हो, मैंने दिखा भी दिया कैसे मैंने कन्वर्ट किया यहाँ पे। तो ये फर्स्ट और सेकेंड वे है इसको लर्न करने का। लुक हियर, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिमार्क है, क्या है, देखिए किसी चीज का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है प्लस होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, कोई भी नंबर अगर अंदर में रखा है उसका होल स्क्वायर है तो कन्फर्म वो बाहर पॉजिटिव ही आएगा। होल स्क्वायर है तो बाहर पॉजिटिव आएगा, मीन्स ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और सब में प्लस का साइन है, ओवरऑल पॉजिटिव। पॉजिटिव को 2 से डिवाइड करो तब भी पॉजिटिव आएगा, मीन्स ये पूरा टर्म क्या होता है, पॉजिटिव, 0 से बड़ा ही होगा। अगर ये 0 से बड़ा होगा इसका मतलब ये भी 0 से बड़ा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव और इक्वल टू 0, या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा। ये पूरा क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 होगा, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव। ये टर्म हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, इसको लिख लें। जिसे बोलते हैं आप नॉन नेगेटिव। ये क्या होता है, नॉन नेगेटिव मीन्स 0 हो सकता है या पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव नहीं होगा, मैंने बता दिया। होल स्क्वायर करने पे पॉजिटिव ही बनना है, पॉजिटिव प्लस करने पे ओवरऑल पॉजिटिव, 2 से डिवाइड करो तब भी वो पॉजिटिव नंबर रहेगा, मींस पॉजिटिव या 0 हो सकता है, ये 0 हो जाए, ये भी 0, ये भी 0, तो 0, ये तो 0 होगा, ये तो क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब यही होता है, 0 से बड़ा मीन्स क्या होता है, प्लस साइन रहेगा, 0 के बराबर मीन्स क्या होता है, ये तो 0 रहेगा। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लें। तो जो पूरा ये आपको दिख रहा है एक्सप्रेशन, ये 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। यहाँ पे ये बात और ध्यान दें, देखिए यहाँ पे इसी की बात कर रहा हूं मैं। अगर यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड इक्वल हो जाए, ऐसा केस हो कि एक्स वाई और जेड इक्वल हो, इफ एक्स इज इक्वल टू वाई एंड इज इक्वल टू जेड, अगर एक्स वाई और जेड इक्वल हो, ठीक है, एक्स वाई और जेड इक्वल हो, चाहे यहाँ पे देखिए आप चाहे यहाँ पे देखिए, अगर एक्स वाई जेड इक्वल हो गया तो क्या बन जाएगा, देखिए 0 बन जाएगा, क्योंकि इक्वल है 0 0 0, इंटू करेंगे 0, ओवरऑल आपको ये 0 मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 0। तो अगर x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड है इस केस में, तो कन्फर्म आपको ये 0 मिलने वाला है, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स, 0 आने ही वाला है। तो इफ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, देन क्या होगा, देन आपके पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू 0। कैसे हुआ बात समझ रहे ना, यहाँ पे अगर इक्वल हो गया तो 0 हो जाएगा, सेम है, 0 0 0 स्क्वायर करो प्लस करो 0 आ जाएगा, में से ओवरऑल 0 हो गया। इसका मतलब होता है दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या मिल जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड
प्लस जेड एक्स। बात समझ में आई? तो अगर एक्स वाई और जेड इक्वल हो तो आपको ये मिलेगा, या इसका उल्टा भी, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका उल्टा भी। अगर ये इक्वल है तो कंफर्म है एक्स वाई जेड इक्वल भी आएगा। अगर ये इक्वल है तो एक्स वाई जेड क्या होगा? इक्वल। मीन्स अगर ये जीरो हो गया तो इक्वल आएगा। दोनों बातें, चाहे इधर से आप फॉलो करिए चाहे इधर से फॉलो करिए, तो दोनों बातें करेक्ट है, एंड वाइस वर्सा। ओके, एक बात हो गई। अब यहाँ पे ध्यान दें, मतलब अगर तीनों ये इक्वल हो गया, तीनों इक्वल होने का मतलब क्या हो गया? देखिए पूरा पूरा ये जीरो हो गया। ये जीरो इंटू दिस जीरो मीन्स ये भी जीरो हो जाएगा। साथ साथ लिखेंगे एंड। लुक हियर, एंड आल्सो। अगर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर ये जीरो हो गया, मैं देखिए पूरा जीरो होगा। कहां से? देखिए ये टर्म पूरा जीरो हो गया। जीरो होने का मतलब जीरो इंटू दिस, ये भी पूरा जीरो हो गया। क्या मिल जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz भी जीरो हो जाएगा। एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz आल्सो जीरो। अगर ये जीरो हो गया मतलब क्या हो गया? इधर लाएंगे तो बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz इज इक्वल टू 3xyz भी हो जाएगा। तो दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इफ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड ऐसे बोले, या इफ दिस इज इक्वल टू जीरो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3xyz, माइनस 3xyz। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। अब एक देखते हैं लास्ट जो आपके एनसीईआरटी में दिया है। अगर क्या जीरो हो जाए? x प्लस वाई प्लस जेड। अभी मैंने बात किया कि अगर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड तीनों इक्वल हो जाए तब भी ये जीरो होगा। अगर केवल x प्लस वाई प्लस जेड ये क्या हो जाए? ये जीरो हो जाए, तभी देखिए ओवरऑल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड देखते हैं। तो फर्स्ट था, ये फर्स्ट हम लोग बात करते हैं। सेकंड बात करते हैं, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। इसके देखिए बहुत यूज है, ये कंडीशनल आइडेंटिटीज है। कंडीशन अप्लाई करने पर ये रिजल्ट आपको आ रहा है। क्या बोलेंगे इसको? कंडीशनल आइडेंटिटीज है, कंडीशनल आइडेंटिटीज। सेकंड देखते हैं, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो। देखिए अगर यही जीरो हो जाए तो जीरो इंटू एनी नंबर पूरा पूरा क्या बन जाएगा? जीरो। देन व्हाट वी गेट? देन वी हैव एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये भी क्या हो जाएगा? जीरो। जैसे यहाँ पे जीरो पुट करोगे ओवरऑल मल्टीप्लाई की जीरो हो गया। इट मीन्स दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो। तो फाइनली यू कैन राइट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। देखिए दो केस में आ रहा है 3xyz। किस केस में आ रहा है? जब x y z तीनों बराबर हो, x y z तब भी यही आएगा, या x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो तब भी आपको ये कंडीशन मिलने वाली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपकी 10th आइडेंटिटी। इसको डिफरेंट डिफरेंट वे में हम लोग यूज करते हैं 10th, इसको भी नोट कर लें। अगेन लुक एट दिस आइडेंटिटी। अगर एग्जाम में आ जाए, जैसे हम लोग इसको प्रूव किए थे, इसको मल्टीप्लाई किए, प्लस माइनस सब ऐड करने के बाद फाइनली ये मिल गया था। क्वेश्चन में आ जाए इसको आप फैक्टराइज करिए, मीन्स इधर से सॉल्व करने के बाद ये लाना हो तो डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या करें? क्वेश्चन पूछ ले फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल, तो इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे फैक्टराइज करेंगे? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आइए इसको देखते हैं। नाउ लुक हियर, क्वेश्चन इस टाइप में हो, फैक्टराइज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। मीन्स वही 10th आइडेंटिटी है। फैक्टराइज करने पे क्या राइट साइड में आने वाला है? इन फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, इन सेकंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसको फैक्टराइज करना है इस बार। तो कैसे करते हैं देखते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप इसको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इन दो को एक साथ कर लेंगे, बाकी अलग मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वैसे ही, माइनस 3xyz। क्या किए? इन दो को एक साथ कर लिए। नाउ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू लोग निकाले थे, एक जगह क्या आया था? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये ध्यान में है, एक्स प्लस वाई होल क्यूब, एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy
इंटू एक्स प्लस वाई, 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये होता है। यहां से क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू निकालेंगे। हम लोग भी सीखे थे इसी वीडियो में। तो क्या आएगा वो, इधर -3xy हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसके स्थान पे, देखिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई होल क्यूब, एक्स प्लस वाई होल क्यूब। इधर आएगा माइनस में, -3xy इंटू एक्स प्लस वाई। किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू लिखे हैं एक्स प्लस वाई होल क्यूब की, एक्स प्लस वाई होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई होल क्यूब -3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहां से वैल्यू पुट किए, इसको आप साइड में नोट कर देंगे। पुट करने के बाद क्या मिल गया हमें, यहां पर ये हो गया प्लस, साथ में क्या है प्लस जेड क्यूब भी है और -3xyz भी है। ओके, -3xyz। ध्यान दें यहां पर x प्लस वाई को कुछ सपोज कर लेते हैं। लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू p, x प्लस वाई इज इक्वल टू p, देन वी गेट, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा p क्यूब -3xy इंटू p, -3xy इंटू p प्लस जेड क्यूब -3xyz। ये हो गया, x प्लस वाई को p सपोज कर लिए, हमारा एक्सप्रेशन जाके इस तरह से बन गया है। तो इसके बाद देखते हैं क्या बन जाएगा। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा p क्यूब प्लस जेड क्यूब, p क्यूब प्लस जेड क्यूब, अलग कर दे रहा हूँ मैं, -3xyp -3xyz, ये z है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है p क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसको आप फैक्टराइज कर सकते हो एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब से। क्या बनता है, x प्लस वाई इन फर्स्ट ब्रैकेट, तो p प्लस जेड इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स वाई, मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे पी जेड प्लस जेड स्क्वायर। क्या यूज किए हैं, एक एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो क्या होता है एक्स प्लस वाई, सेकंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये यूज किए हैं। एंड लुक हियर, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, -3xy दोनों में कॉमन है, -3xy, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखिए यहां बचेगा p प्लस जेड। ओके, p प्लस जेड। अब ध्यान दें यहाँ पे p प्लस जेड इन दो टर्म में कॉमन, देखिए एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये, इसमें p प्लस जेड हो गया कॉमन, p प्लस जेड कॉमन, तो सेकंड ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, p स्क्वायर माइनस पी जेड प्लस जेड स्क्वायर -3xy, जेड स्क्वायर -3xy। देखिए यहाँ पे हम लोग उसको फैक्टराइज कर चुके हैं। अब करना क्या है, केवल p की वैल्यू यहाँ पुट कर देना। क्या बन जाएगा, देखिए x प्लस वाई बन जाएगा, x प्लस वाई होल स्क्वायर, यहाँ पर x प्लस वाई रख देंगे तो आपका जो फैक्टर आता है उस फॉर्म में आ जाएगा। अब क्या करना, p की वैल्यू रिप्लेस करना है। नाउ रिप्लेसिंग p इज इक्वल टू x प्लस वाई, जहां पर p वहां पे क्या रख देंगे x प्लस वाई, देन वी विल गेट, क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। यहां पर p था, क्या पुट कर दिए x प्लस वाई, इन सेकेंड ब्रैकेट p स्क्वायर मीन्स x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा। ठीक है, माइनस पी जेड, p मीन्स माइनस x प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर -3xy, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको फाइनली आपका आंसर मिल जाएगा फैक्टराइज्ड फॉर्म में। ये क्या बन जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या बन गया, देखिए -xy, 2 यहाँ पर -3 यहाँ पर बन जाएगा -xy। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा -xz -yz प्लस जेड स्क्वायर, ये तो होता है प्लस जेड स्क्वायर, तो क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस दिस। एक बार और ठीक कर ले इसको, ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस
जेड एक्स। यही सिंपली हमारा फार्मूला था, यही फैक्टराइज हो गया है, यहाँ पर हम लोग फैक्टराइज कर दिए। ओके, इसको आप नोट कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही। इसमें हम लोगों ने आइडेंटिटीज को पढ़ा है, उसका प्रूफ पढ़ लिया है, डिफरेंट उसका ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया है, कैसे क्वेश्चन में यूज करना है। इसको आप थॉरोली लर्न कर लेंगे, समझ लेंगे, जिससे आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करें। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।